तो भाई गजब हो गया। और ये गजब पता नहीं कैसे हो गया, इंटेंशनल था या गलती थी किसी की। अगर इंटेंशनल पीआर स्टंट था तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर किया है तो भाई किसी की तो नौकरी जाने वाली है। रिसेंटली न्यूज़ आई कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स बनाए गए थे मार्वल के आर्टिस्ट द्वारा, वो इंटरनेट पे लीक हो गए हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स होते हैं वो बेसिकली मूवी रिलीज होने के बाद निकाले जाते हैं इंटरनेट पे, अगर काम में आ जाए तो, नहीं तो इनको स्क्रैप भी कर दिया जाता है, इनको फेंक दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स इंटरनेट पे आ जाते हैं, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके साथ बात ये है, अभी जो आए हैं इनके साथ बात ये है दिक्कत वाली कि कॉन्सेप्ट आर्ट्स मूवी रिलीज के इतने पहले कैसे आ गए। मूवी में इनका अगर कोई यूज़ हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जिसने भी लीक किया है उसको। वैसे कॉन्सेप्ट आर्ट्स जहाँ भी यूट्यूब पे शो हो रहे हैं, मार्वल उन वीडियोस को गिरा रहा है, मतलब कि मूवी में यूज़ हुए हैं, इस बात के हाई चांसेस हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट से बताना, क्योंकि अगर नहीं हो रहे होते यूज़ तो मार्वल इंटरनेट से डाउन क्यों करवाता। और अगर वैसे देखें कि अगर नहीं यूज़ होने वाले हैं तो भाई बच गए मार्वल वाले। या हो सकता है कि इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स पर काम चल रहा हो, इनको यूज़ में लेने की बात हो रही हो, लेकिन अब यूज़ में ना लिया जाए, तो इस हिसाब से ऐसे काम होता है। अब ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आर्ट्स में यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मार्वल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल का आइकन भी दबा देगा। वैसे आपने अभी तक वो सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स देख ही लिए होंगे यूट्यूब पर, हर जगह लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई रखी है। इसके बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या। तो भाई देखो, कॉन्सेप्ट आर्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं। इनको एज अ बेस यूज़ किया जाता है किसी भी सीन के लिए, या किसी भी कैरेक्टर के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के लिए मूवीज़ के, कि इसके साथ इस सीन में ये करना है या ये सिचुएशन कैसी होने वाली है। मतलब ऑल ओवर एक विजुअल गाइड होते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट्स। ये मूवी के लिए ऑल ओवर एंड में पता पड़ता है कि इनको यूज़ किया गया है कि नहीं। एटलीस्ट हमें तो एंड में ही पता पड़ता है एज एन ऑडियंस, मूवी के लोगों को पहले पता पड़ जाता है ऑब्वियसली। तो वैसे ही इस कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये मूवी में यूज़ होंगे कि नहीं। तो देखो, पहले एक कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आता है जिसमें कि पीटर क्विल बैठा है विजन के साथ और चिल कर रहा है। तो ये मे बी विजन क्वेस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे ये तो पता पड़ता है कि विजन और इसका आगे चल के काफ़ी कनेक्शन बनने वाला है। और वो कैसे, तो ये तो शो आने के बाद ही पता पड़ेगा, क्योंकि वो उससे कैसे मिला, क्या सीन है, कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा अभी। इसके बाद एक आर्ट है जिसमें हम वोंग और पीटर क्विल को यंग एवेंजर्स की टीम को मेंटोर करते हुए देख सकते हैं। चलो, अब कहीं तो यंग एवेंजर्स आए एमसीयू में, एवेंजर्स का कुछ तो काम हुआ। ये मे भी किसी मूवी में यूज़ होने वाले थे, या अब भी होंगे या नहीं होंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक नई मूवी के लिए यूज़ होने वाले होंगे ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स। इसके बाद हल्क का कॉन्सेप्ट आर्ट हमें देखने को मिला, जिसमें हल्क का एक पूरा गाँव है और ये किसी मार्केट टाइप का सीन लग रहा है। और इसमें प्रोफेसर हल्क, शी हल्क और हल्क का बेटा सकार भी खड़ा है। और ये जो सीन है किसी शहर का नहीं बल्कि किसी गांव का, पुराने ज़माने के गांव का है। और लोगों का हुलिया भी पुराने ज़माने के टाइप का है, हेयर स्टाइल वगैरह सब। और कमाल की बात यह है कि यहाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि सारे के सारे हल्क है। लिटरली एवरीवन इज़ हल्क। और सब नॉर्मल घूम फिर रहे हैं, सामान ले रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से सीक्रेट वॉर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ टाइम अलग है, लोग अलग हैं, तो कहानी भी अलग होगी। और कहानी अलग तभी हो सकती है जब यूनिवर्स अलग हो। यहाँ जनरल जो हमें जगह दिखती आई है अब तक, उनसे अलग है, इसलिए इतना सारा प्रोडक्शन है। और इतने सारे हल्क शायद डूम के लिए है, क्योंकि हल्क की कोई मूवी तो आ नहीं रही है। इसलिए एट दी एंड एक ही मूवी बचती है, सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि डूम्सडे में तो डॉक्टर डूम ही सारा फुटेज खा जाएगा। इसके बाद एक और आर्ट है जहाँ पर डॉक्टर डूम एक किंग की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा है अपनी वाइट कॉस्ट्यूम में, और इसकी आंखें ग्रीन कलर में ग्लो कर रही है, जिससे सब यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या ये लोकी को पकड़ चुका है और उसकी पावर्स ड्रेन करके यूज़ कर रहा है। मल्टीवर्स का मामला चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच पा रहे हो डूम को लेके इतनी हाइप क्यों बना रहे थे, क्या क्या कर सकता है ये। इसके बाद आगे एक और आर्ट है जहाँ पर हमें दिखता है डॉक्टर डूम का दरबार। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम यहाँ पर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, बिल्कुल बैडस वाली स्टाइल में, एक किंग की तरह। और उसके सामने किसी प्रिजनर को या किसी को पकड़ के लाया गया है, या फिर जिसको भी ये सज़ा सुनाने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। और कमाल की बात कि इस प्रिजनर को पकड़ के लाई है येलेना बेलोवा। और इसके बगल में खड़ा है डॉक्टर स्ट्रेंज, या कॉमिक्स में ये है डूम के लिए शेरिफ स्ट्रेंज। ये डूम का राइट हैंड है। और लेफ्ट साइड में यहाँ है सूजन स्टॉर्म और उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कॉमिक्स में इस यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स की फैमिली को डूम छीन चुका है, और इसके बाद सूजन से शादी कर लेता है, और उसके बच्चे भी डूम को डैड बोलते हैं। तो मे बी ये प्रिजनर रीड रिचर्ड्स हो सकता है। ये पूरा बैटल वर्ल्ड है, और बैटल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हमें शायद डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है इन सब के बारे में कमेंट्स में बताना। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स, वैसे सारे नहीं, कुछ छूट गए एक दो, पर वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं लगे। मेन अपने लिए अभी सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे है, तो उसके लिए मैंने बात कर ली। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।